बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने वीडियो क्यों नहीं अपलोड की थी। क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था मैं अपने अम्मी अब्बू के घर नहीं गई थी, तो मेरा बड़ा दिल उदास हो गया था। मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि बच्चों को ना छुट्टियाँ भी हुई थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं अम्मी के घर जाऊँ। बस यही ना, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो फिर इसी वजह से ना मुझसे कोई जो है ना व्लॉग नहीं बन पा रहा था। फिर मैंने कहा कि आज मैं इंशाल्लाह, मैंने छोटे छोटे क्लिप बना लिए थे, तो बस वही एक बड़ा सा व्लॉग बना के ना तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगा। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हमने ना बस पर सफ़र किया था, क्योंकि इनके पापा को ना कोई काम वगैरह था, बस वो नहीं आ सके थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग चले जाएं, तो वापसी पे मैं आप लोगों को ना वापस ले आऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जब से मेरे अब्बू फ़ौत हुए हैं ना, तो मैं कम ही आती हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं ना, उनका ना दिल मेरे अब्बू के साथ बहुत, यानी जब भी मैं आती थी ना तो वो मेरे अब्बू के साथ गप्पे शप्पे लगाते थे, बातचीत करते थे, और बड़ी खुशी होती थी उन्हें ना। तो अब मेरे अब्बू फ़ौत हो चुके हैं ना, तो उनका इतना ज़्यादा यानी दिल नहीं करता यहाँ पे आने को। तो खैर यहाँ पे ना हम लोग आए थे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, वहाँ पर भी गर्मी थी, तो लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा जो है ना गर्मी में थोड़ा सा फ़र्क था। ये था कि यहाँ पे ना खेत वगैरह थे, खेतों में पानी खड़ा हुआ था, तो मकान बने हुए थे, बस थोड़ी सी ना हब्बस ज़्यादा बनी हुई थी। तो खैर बच्चों ने फिर कहा कि मामा जी अब हम ना वापस घर चलते हैं। तो 3-4 दिन के बाद फिर मैं घर वापस आ गई थी। वहाँ पे मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाई कि मेरे यानी कोई यानी पर्दा वगैरह करते हैं, कोई किसी को अच्छा नहीं लगता, तो बस इसी वजह से मैंने ना वहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। बस यही मसला था। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं घर जाके ना व्लॉग जो है ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो कोई बहन भाइयों में कोई ऐसा होता है कि कोई प्यार करने वाला होता है, उसमें ना कोई अम्मी अब्बू की ना झलक नज़र आती है, यानी प्यार मोहब्बत जो है ना नज़र आता है। बस यही वजह है कि ये मेरे भाई हैं ना, अल्लाह ताला सारे मेरे भाइयों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। सभी प्यार करने वाले हैं, लेकिन कोई होता है कि कोई जो है ना वालिद की जगह, यानी महसूस होता है कि ये वालिद की जगह है। बस अल्लाह ताला उसे ना दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए, आमीन। बड़ा मज़ा आया था, बच्चों ने भी बहुत जो है ना यानी बच्चों को भी बहुत मज़ा आया था। तो बस इसी तरह ना फिर हम लोग घर आ गए थे, और घर आके ना घर मैंने देखा, यकीन करें ऐसे लग रहा था जैसे इतना ज़्यादा ना गंदा है, यानी कई दिनों से ना, कई अरसे से, बल्कि कई अरसे से ना सफाई वगैरह नहीं की। तो फिर मैंने आते ही ना घर का काम करना शुरू कर दिया था। एक तो मैंने सफ़र भी किया हुआ था, खैर तो फ़र्श वगैरह धोया था, कपड़े थे थोड़े से धोने वाले, वो मैंने धोए थे, और बारिश का मौसम बना हुआ था, तो अपने गमलों को मैं देख रही थी, क्योंकि मैं जब घर में मौजूद होती थी ना तो मैं इनको 2 टाइम पानी देती थी। तो एलोवेरा का पौधा देख रही थी, इसने थोड़ी सी ग्रोथ की है। अब मैंने कहा कि इसके अंदर ना थोड़ी सी मिट्टी डाल के ना, और तो इसको ना बड़े गमले में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि इसके ना ये जो बड़े बड़े पत्ते से हैं ना, ये काफ़ी वज़नी हो गए थे, तो छोटा गमले में लगाए हुए थे ना, तो फिर वो ना नीचे गिर जाता था। मैंने कहा कि अब बड़े गमले में मिट्टी वगैरह डाल के ना तो इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। तो बच्चे कह रहे थे मामा जी गुड़ वाले चावल बना दे, मेरा ख़ुद भी अपना भी दिल कर रहा था कि मैं बना लूँ। तो मैंने गुड़ डाल दिया था और थोड़ा सा पानी डाल दिया था, ताकि इसकी ना चाशनी वगैरह बना लूँ। और इसके ऊपर जो मैल वगैरह आ रही है ना, ये मैं सारी उतारती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये इसके अंदर ही रहे। तो जब ये अच्छी तरह पक गई थी ना, तो इसकी खुशबू अच्छी तरह आने लगी थी। फिर मैंने इसको ना छान लिया था। फिर मैंने कढ़ाई को अच्छी तरह धो के, फिर इसके अंदर मैंने ऑयल थोड़ा सा डाला, और इसके अंदर 5-6 अदद मैंने इलायचियाँ डाल दी। जब ये इसकी खुशबू आने लगी थी, फिर मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा प्याज डाल दिया था, एक छोटा सा। इस तरह ना चावल बड़े मज़े के गुड़ वाले बनते हैं। तो इस तरह ना मेरी अम्मी भी बनाती थी, मेरी नानो भी, और मेरी सास भी बनाती थी। अच्छा, ज़्यादा खाने वाली चीज़ें ना मैंने अपनी सास से सीखी हैं, तो वो बड़े अच्छी चीज़ें बनाया करती थी। तो अल्लाह पाक उन्हें से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। जब ये प्याज ब्राउन हो जाएगा ना, तो फिर इसके अंदर जो मैंने शीरा बनाया हुआ ना गुड़ का, वो मैं डाल दूँगी। अच्छा, जब भी मैं अपनी अम्मी अब्बू के घर से आती हूँ ना वापस, तो मेरा यकीन करें 2-3 दिन बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। बहुत मैं ना उदास हो जाती हूँ अम्मी से, अब्बू से। तो बस इसी तरह मेरे साथ होता है जब भी मैं वहाँ से आती हूँ। क्या आपके साथ भी इसी तरह होता है जब आप अपनी अम्मी अब्बू के घर से आती हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
कि आपके साथ ऐसा होता है जैसे मेरे साथ हो रहा है। तो खैर फिर ज़ाहिर बात है कि ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना है। अम्मी अब्बू के लिए दुआ करती हूँ, या अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, सबके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, आमीन। तो बस चावल थोड़े से ना नरम हो गए थे क्योंकि गैस कम हो गई थी। और फिर मैंने ना इनके लिए आटा गूँधा, आटा गूँध के फिर मैंने थोड़ा सा बेसन वगैरह बनाया था, तो वो मैंने फिर रोटियों के ऊपर ना वो लगा के बच्चों को दे दिया था। तो यकीनन आपको व्लॉग पसंद आएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कोई चीज़ यकीन करें काम करने को दिल ही नहीं कर रहा था। तो बस फिर मैंने ये छोटे से मैंने क्लिप बनाए थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगा और व्लॉग देखने के बाद चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि लाइक बहुत सारा जो है ना ज़रूरत है मुझे, लाइक ज़्यादा कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी।